हे फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडोले स्टडी। आज हम देखेंगे एमपी बोर्ड क्लास 10th हिंदी का पेपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कुछ निर्देश आपको दिए हुए हैं, इसे आप रीड कर लीजिएगा। पहला प्रश्न देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों या शब्दों का चयन करके कीजिए। तो इसमें पहला है आपका, तुलसीदास के आराध्य देव खालिस्तान थे। तो इसका आंसर है फर्स्ट नंबर का, कौन थे? राम आ जाएगा इसमें। अगला, विद्वता की शोभा खालिस्तान है, क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा विनम्रता। थर्ड नंबर का प्रश्न है, सबरी की कुटिया में खालिस्तान आए थे, कौन आए थे? राम। फोर्थ नंबर का है, सूखी डाली एकांकी खालिस्तान पृष्ठभूमि पर लिखा एकांकी है, तो क्या है? इसमें आ जाएगा आपका सेकंड नंबर का पारिवारिक। फिफ्थ नंबर का प्रश्न है आपका, जब शब्द का सत्यम रूप खालिस्तान है, तो इसमें आ जाएगा यश। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड नंबर के प्रश्न में आपको पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक वाक्य में दीजिए। यह 5 नंबर के हैं, मतलब एक प्रश्न 1 नंबर का है आपको। तो इसके आंसर देखते हैं। मीरा को कौन सा अमोलक धन मिला है? तो कौन सा मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा राम नाम। मैं फिर से बोल देती हूँ, राम नाम इसका आंसर है। अगला देखते हैं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया था? तो कौन सी पत्रिका का संपादन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सरस्वती। थर्ड नंबर पे देखते हैं, जो स्मरण करने योग्य हो शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? स्मरणीय। जो स्मरण करने योग्य हो वो होता है स्मरणीय। 4 नंबर का देखते हैं, 9 2 11 होना का अर्थ होता है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। तो 9 2 11 का अर्थ होता है भाग जाना। 5th नंबर का देखते हैं, हास्य से कौन सा हार्मोन्स स्त्रावित होता है? तो कौन सा हार्मोन्स होता है? कोरेलामिन्स। याद रखिए आप, कोरेलामिन्स। 3rd नंबर पे आपको सही जोड़ी मिलानी है। तो इसमें आपको फर्स्ट में दिया है, पृथ्वी का स्वर्ग कहाँ जाने वाला स्थान। तो यह आ जाएगा आपका 5th नंबर में कश्मीर। अगला 2nd नंबर पे है, पीड़ा को दुलारने वाला कहा गया है, क्या कहा गया है? तो ये आ जाएगा 4th नंबर का घनश्याम। 3rd पे देखते हैं, कर्म के सौंदर्य से परिचित नहीं हो पाते, कौन नहीं हो पाते हैं? इसके में आ जाएगा 1st नंबर का भाग्यवादी। अगला है, अल्पज्ञ का विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा? बहु। 3rd नंबर का बहुज्ञ। और 5th में है, वाक्य के पूरा होने पर प्रयोग किया जाता है, क्या प्रयोग किया जाता है? तो ये आ जाएगा 2nd में पूर्ण विराम। आगे बढ़ते हैं। 4 पे आपको सत्य सत्य बताना है। तो जिसका पहला प्रश्न है, अरविंद ने परीक्षा में सफलता प्राप्त की, इच्छा वाक्य है, तो यह क्या है? असत्य हो जाएगा। 2nd नंबर का है, डायरी लेखक की निजी वस्तु होती है, तो यह हो जाएगा सत्य, यस होती है। 3rd पे है, पृथ्वी और नारी दोनों को क्षमाशील कहा गया है, यह सत्य है। 4th पे देखते हैं, दुष्यंत कुमार ने गजल लेखन में लोकप्रियता प्राप्त की है, तो यह सत्य हो जाएगा। 5th पे देखते हैं आपका, प्रश्न हल चलाने वाले स्वभाव से कठोर हो जाते हैं, यह सत्य है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही विकल्प चयन कीजिए। इसमें आपको सही विकल्प चुनकर बताना है। पहला है, समाज रचना प्रक्रिया में लोप हो जाता है। अ दिया है आपको शब्दों का, ब है वाक्यों का, श है विभक्तियों का, और द नंबर पे दिया है विराम चिन्हों का। तो इसमें आपका स नंबर का राइट आंसर हो जाएगा विभक्तियों का। 2nd प्रश्न देखते हैं, भारत की सांस्कृतिक विविधता को माना जाता है, क्या माना जाता है? इसमें 4 ऑप्शन है आपके पास, जिसका सही जवाब है द नंबर का
थर्ड पे दिया है आपको तुम वही दीपक बनोगे कविता संबोधित की गई है सैनिकों को, मजदूरों को, शिक्षकों को या फिर युवा पीढ़ी को। तो इसमें आ जाएगा द नंबर का सही आंसर युवा पीढ़ी को। गोश्रीनगर भारत के राज्य में स्थित है, कहाँ है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल या गुजरात। तो कहाँ स्थित है ये? ब नंबर का सही जवाब है केरल में। 5th नंबर का प्रश्न देखते हैं। अमित महारानी थी कहाँ की? कलिंग की, अजमेर की, दिल्ली की, अवंतिक की। तो इसका आंसर हो जाएगा 1st नंबर का सही और नंबर का कलिंग। आगे देखते हैं, आपको प्रश्न पूछे गए हैं जो 4 नंबर में आते हैं। जैसे पहला प्रश्न है आपका इसमें 6 नंबर का, मन के अंदर उग आए परदेश में पंक्ति में परदेश शब्द किस भाव की और संकेत करता है? यह आप देख लीजिएगा। आगे देखते हैं इसमें अथवा में भी। चलिए 13 नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में आपको मुहावरे का अर्थ बताइए पूछा गया है, कोई दो। तो अंधे की लाठी मिट्टी में मिलना, लोहा मानना। तो इसमें अंधे की लाठी, तो इसका अर्थ हो जाएगा एकमात्र सहारा, और मिट्टी का मिलना हो जाएगा, मिट्टी का मिलना बर्बाद करना, लोहा मानना। तो इसका आ जाएगा श्रेष्ठता स्वीकार करना। ख में आपको पूछा गया है लोकोकित किसे कहते हैं, कोई एक उदाहरण। इसमें आपको पूछा गया है क पे देखिए, निम्न में से कोई 2 वाक्य शुद्ध करके लिखिए। तो इसमें से आपको कोई 2 वाक्य शुद्ध करके लिखना है, जिसमें आपको 3 दिए हैं। पहला है मेरे पास अनेकों पुस्तकें हैं। तो इसको शुद्ध करके लिखेंगे तो कैसा होगा ये? मेरे पास अनेक पुस्तकें हैं, अनेकों नहीं आ जाएगा, यहाँ पर अनेक कर दीजिएगा आप। सेकंड में है मुझे आटा पिसवाने जाना है। तो इसका आ जाएगा मुझे अनाज पिसवाने जाना है, आटा को हटा के अनाज लिखना है आपको यहाँ। थर्ड पे है एक फूल की माला लाओ। तो एक फूल की तो माला नहीं होती है, तो यहाँ पर आपको आ जाएगा फूलों की माला लाओ। चलिए आगे देखते हैं। ख में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति सही वर्तनी चुनकर दीजिए। जैसे इसमें पहला है माता पिता हमारे खालिस्तान होते हैं, क्या होते हैं? पूजनीय। सेकंड है माता पिता के खालिस्तान से ही हम सफल होते हैं। इसमें आ जाएगा आशीर्वाद। 14 नंबर का प्रश्न है आपका, निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए 2-2। तो इसमें 2 शब्द लिखना है पर्यायवाची। जैसे जल का हो जाएगा, जल का तो बहुत इजी है, नीर। और फूल का हो जाएगा पुष्प। निम्न शब्दों के विरुद्ध शब्द लिखिए। तो इसमें आ जाएगा आपका उत्थान का आ जाएगा पतन, और आदि का आ जाएगा अंत। उत्थान का पतन, आदि का अंत। निम्न शब्दों के तत्सम रूप लिखिए, जिसमें आपको कान और माप दिया हुआ है। इसके तत्सम रूप हो जाएंगे, कान का हो जाएगा कर्ण और माप का हो जाएगा वाष्प। निम्न शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। इसमें आपको तद्भव रूप बताना है। तो जिसका आ जाएगा छत्र का आ जाएगा छाता, और कुंभकार का आ जाएगा कुंभहार। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसमें आपको अपठित गद्यांश दिए हुए हैं। आप देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बताए हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।